गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे अ लेटर टू गॉड, जो इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का। इसकी हम हिंदी में समरी करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। हम इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे जैसे कि कोई स्टोरी चल रही हो, जैसे तुम कोई मूवी देख रहे हो। तो ये बहुत ही आपको ऐसा लगेगा कि इससे आसान तरीका और कोई हो ही नहीं सकता इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसको किस राइटर ने लिखा। तो इसको लिखा जी.एल. फ्यून्स ने। तो जो जी.एल. फ्यून्स है, कौन है? ये एक मैक्सिको के जो मैक्सिकन सिटी है, इसके राइटर थे। ये एक नॉवेलिस्ट है जो नॉवेल्स लिखते थे, और ये पोएट भी थे जो पोएम्स भी लिखते थे, और एक जर्नलिस्ट भी थे जो जर्नलिज्म का काम भी करते थे। ये अपने टाइम के बहुत ही ज्यादा मशहूर राइटर थे। तो इसी तरीके की समरी के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं। और जो कोई भी आपका डाउट हो या किसी भी चैप्टर की आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, किसी भी, तो आप कमेंट बॉक्स में आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि हमें ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहिए। अब हम बात करते हैं अ लेटर टू गॉड। अ लेटर, एक लेटर जो किसके लिए लिखा गया? गॉड के लिए, खुदा के लिए, भगवान के लिए। किसने लिखा? तो हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जो ये टाइटल है लेटर टू गॉड, जो ये चैप्टर है, इसमें मेन कैरेक्टर कौन है। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है, मेन जो हीरो होता है, तो इसमें हीरो कौन है? इसमें है लेंचो नाम का एक आदमी। जो ये लेंचो है, ये कौन है? एक फार्मर है। लेंचो एक किसान है, फार्मर है, जिसने अपने खेतों में किसकी क्रॉप बो रखी है, किसकी फसल बो रखी है? कॉर्न की। कॉर्न होता है जो मक्के, तो मक्के की फसल बो रखी है, और मक्के के जो फूल आ रहे हैं, और उसे एक बहुत ही अच्छी फसल उगने की संभावना है। जो मक्के की फसल है वो उगने वाली है, बहुत पकने वाली है। तो वो जो लेंचो है, लेंचो इस विश्वास पर है जो मेरी ये कॉर्न की फसल है, ये कॉर्न की फसल बहुत ही अच्छी उगेगी, और वो अपने खेत को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी हल्की हल्की धीरे धीरे बरसात होने लग जाती है, और हवा सी चलने लग जाती है, उसके साथ बरसात होने लग जाती है। तो जो लेंचो है, ये किसान, ये लेंचो अपनी वाइफ से कहता है, अपनी बीवी से कहता है कि जो ये बरसात हो रही है, ये जो बारिश है हल्की हल्की, ये बारिश नहीं है, ये पैसे बरस रहे हैं। क्योंकि उसे पता है कि जो ये बारिश है, ये हमारी कौन क्रॉप्स के लिए बहुत ही अच्छी होगी, जिससे मेरी कौन क्रॉप है वो पक जाएगी, अच्छी तरीके से पकेगी, और अच्छी पैदा देगी, अच्छे ही पैसे कमाएंगे। लेकिन उसके बाद जो वो रेन होती है, वो रेन हेल स्टॉर्म में बदल जाती है, बिल्कुल हेल स्टॉर्म में बदल जाती है। हेल स्टॉर्म, अब हेल स्टॉर्म क्या है? जो ओले होते हैं ना, ओले बर्फ कैसे ओले होते हैं, ओले बरसने लग जाते हैं। तो जैसे बरसात में ओले बरसते हैं, तो उसकी जो फसल है वो सारी बर्बाद हो जाती है, बिल्कुल खराब हो जाती है, बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। जब वो बर्बाद होने के बाद उसे बहुत अफसोस होता है। वो कहता है कि अब मैं क्या करूंगा, मैं कैसे अपने घर को चलाऊंगा, कैसे गुजर बसर करूंगा, अब तो ये क्या होगा, तो उसका जो फेथ होता है, जो विश्वास होता है गॉड पे, भगवान पे, खुदा पे, जो उसका विश्वास होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो वो सोचता है चलो कोई बात नहीं, मेरी फसल तो मेरी बर्बाद होगी, मैं एक लेटर लिखता हूँ गॉड के लिए। गॉड के लिए मैं लेटर लिखकर उनसे हेल्प मांगूंगा कि गॉड जी, मेरी जो फसल है वो तो हेल स्टॉर्म की बदौलत खराब हो गई है, लेकिन अब मुझे हेल्प करोगे आप। मुझे कम से कम 100 पैसे चाहिए। वो जो पैसे होते थे, जो ये अमेरिकन कोई विलेज था ये, तो वहां पर पैसे की बहुत ज्यादा वैल्यू थी। तो 100 पैसे मांगता है अपने घर को चलाने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी सारी फसल के लिए, कि भाई मैं दोबारा से जो फसल उगाऊंगा, दोबारा से उस फसल को उगने के लिए, बोने के लिए, बच्चों को खाना खिलाने के लिए मुझे कम से कम 100 पैसे चाहिए। तो वो एक लेटर लिखता है गॉड के लिए। उस पे जो एड्रेस होता है, एड्रेस तो गॉड का क्या है, बस वो अ लेटर टू गॉड लिख देता है। तो अब सोचिए, वो एक गॉड के लिए लिख रहा, अब वो भेजे तो जो पोस्टमैन, दूसरा जो इसमें कैरेक्टर होता है, वो दूसरा कैरेक्टर होता है इसमें पोस्टमैन का, पोस्टमैन।
जो पोस्टमैन होता है, अब ये कंफ्यूज होता है। पोस्टमैन देखता है कि मैं इस लेटर को गॉड के लिए तो इसने लिख दिया, लेकिन गॉड है कहाँ भेजूं मैं इस लेटर को। तो वो कंफ्यूज होता है कि मैं पहले तो हंसता उसकी नादानी के ऊपर कि ये कोई नादान है जो भगवान के लिए, गॉड के लिए जो ये लेटर लिख रहा है। फिर वो सीरियस हो जाता है, वो सोचता है कि इस बंदे का जो विश्वास है गॉड के ऊपर वो कितना स्ट्रांग है। वो सोचता है कि इसका विश्वास तो देखो, उसकी जो फसल है वो बर्बाद होने के बाद उसने सारी डिटेल्स लिखी है और वो कह रहा है कि इसका विश्वास कितना स्ट्रांग है। तो वो उसके विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता, इसलिए जो पोस्टमैन है वो अपनी कुछ सैलरी का हिस्सा और जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उसमें पोस्ट ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, तो वो पोस्ट ऑफिस से सारे एम्प्लॉयज से कहता है कि देखो इस बंदे का विश्वास इतना अच्छा गॉड पर, अगर इसको मदद नहीं की गई तो इसका जो विश्वास गॉड पर है वो हमेशा के लिए टूट जाए, इसलिए हमें इसकी हेल्प करनी पड़ेगी। तो कुछ एम्प्लॉयज हैं, कुछ वो अपनी सैलरी सब इकट्ठा करते हैं, तो वो टोटल 70 पैसे इकट्ठा कर पाते हैं और उनको ही लेटर में कर देते हैं। जब वो 70 पैसे को लेटर में भेज देते हैं, उसके लिए रख देते हैं, अगले दिन जब वो लेंचो आता है अपने लेटर का रिप्लाई के लिए, तो वो लेटर देखता है, उसके लिए गॉड ने लिखा है और उसमें कुछ हेल्प है, तो वो उन पैसों को वहीं पर काउंट करने लग जाता है। उसका जो बिलीफ है इतना स्ट्रांग है कि पैसों को वहीं पर काउंट करने लग जाता है जैसे कि गॉड ने ही उसके लिए भेजे होंगे। तो आगे चल के क्या होता है, वो काउंट करता वो पाता है 70 पैसे हैं इसमें, तो जिस लेटर में तो 70 पैसे हैं, जबकि उसने जो हेल्प मांगी थी वो 100 पैसे की मांगी थी। तो उसे थोड़ा बहुत गुस्सा आता है, वो वहीं पर पेन लेकर वहीं पर लेटर लिखने लग जाता है कि गॉड जी मैंने तो 100 पैसे मांगे थे, आपने 70 क्यों दिए, और आपने मुझे पक्का विश्वास है कि आपने तो 100 ही दिए होंगे। वो कहता है कि मुझे पक्का विश्वास है कि आपने 100 ही पैसे दिए होंगे, लेकिन जो ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है, पोस्ट ऑफिस का पोस्टमैन है, पोस्ट मास्टर है, ये सब मेरे बाकी के पैसे खा गया हूँ। तो वो कहता है गॉड जी मेरी बाकी की जो रकम है उसको भी आपको भेजना है, और उस रकम को भेजने के बाद आप आपके पोस्ट ऑफिस में मत भेजना, आप भेजना डायरेक्ट मेरे घर पर या मुझे, क्योंकि जो ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं ये करप्ट हैं, ये बीच में खा जाते हैं। जब वो उस लेटर को पोस्ट करके चला जाता है तो पोस्टमैन उस लेटर को देखता है और वो उस लेटर को खोलकर देखने के बाद पढ़ता है कि ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है वो उनको ही बुरा भला कहता है, तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जो पोस्टमैन जब उसको गुस्सा आता है वो कहता है एक तो हमने इसकी हेल्प की, ऊपर से हमको ये चोर बता रहा है, बताइए इसकी कितनी बड़ी गलती है। लेकिन वो पोस्टमैन है, वो एक समझदार इंसान होता है बहुत ज्यादा, वो उसके लिए कोई बुरा भला या उसे सच्चाई नहीं बताता कि ये हेल्प हमने की है। क्यों? वो गॉड पे जो उसका स्ट्रॉन्ग फेथ है, जो विश्वास है, उसको तोड़ना नहीं चाहता, उसको ब्रेक करना नहीं चाहता। उसके स्ट्रॉन्ग विश्वास के लिए वो उसे कुछ नहीं कहता है, और वो उसके लेटर को वो उसको बुरा भला कहते हैं तो उसके लिए भी कुछ नहीं कहता। तो इसी चीज के बारे में था अ लेटर टू गॉड, भगवान जी के लिए एक लेटर। लेंचो की हेल्प भी हो गई, उसका विश्वास भी बना रह गया, और जो पोस्ट में ऑफिस के एम्प्लॉयज थे उन्हें ये भी पता था कि भाई ऐसा भगवान जी के लिए तो, गॉड के लिए तो लेटर लिखता नहीं, वो उसकी हेल्प कर देते हैं। तो इसी के ऊपर था ये सारा का सारा चैप्टर। तो इसी तरीके की आप हिंदी में समरी के लिए, किसी भी चैप्टर के लिए, या आपका कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके लिए आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। और जो भी आपके डाउट्स हैं उन सारे डाउट्स को आप हमारे जो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं कि हमें इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहिए। आपकी एक्सपर्ट के थ्रू सारी की सारी हेल्प की जाएगी। थैंक यू।